मध्य प्रदेश में लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। ये सर्वे चौंकाने वाला है। अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को हम ये भी बता दें, ये जो सर्वे निकल के सामने आया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के वादे, कांग्रेस के वादे के बाद आया है। मतलब इस सर्वे में वहाँ के जो माहौल है बिल्कुल आपको नजर आएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं इस सर्वे के ऊपर कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मजबूत किस पार्टी है और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमज़ोर किस पार्टी है। चलिए हम बात कर लेते हैं। पहला क्षेत्र आता है भोपाल। भोपाल में 7 सीट है, जिसमें 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 4 सीट है। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो 6 सीट है। यहाँ पे थोड़ा मैच टाइट है, 3-3 सीट दोनों पार्टी के पास जाएंगे। बालाघाट की अगर बात कर लें तो 6 सीट है, जिसमें 2 सीट भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस के पास 4 सीट है। जबलपुर की बात की जाए तो 8 सीट है, यहाँ पे मैच टाइट है, 4-4 सीट बंटने वाला है। रतलाम में 5 सीट है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की इस बार फाइनली तौर पर सुपड़ा साफ है, 5 सीट कांग्रेस के पास जाने वाला है। इंदौर की अगर बात की जाए, यहाँ पे 9 सीट है, 9 सीट में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीट, कांग्रेस 3 सीट। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। गुना की अगर बात की जाए, यहाँ पे 4 सीट है, चारों सीट इस बार कांग्रेस के पास, भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में सुपड़ा साफ कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए खरगोन की, खरगोन में 6 सीट है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, 4 सीट जीतते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस को 2 सीट। विदिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, 5 में से 3 सीट, कांग्रेस के पास 2 सीट। अलीपुर की अगर बात की जाए, अलीपुर में खास करके 2 सीट है, दोनों सीट यहाँ पे कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 0। उसके बाद आता है बुरदानपुर। बुरदानपुर में 2 सीट है, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी 0 है, कांग्रेस के पास 2 सीट है। झाबुआ में 3 सीट है, 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस के पास। अशोकनगर की अगर बात की जाए, अशोकनगर में 3 सीट है, 1 सीट कांग्रेस के पास, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। बड़वानी की अगर बात की जाए, यहाँ पे 4 सीट है, 4 सीट, 2 सीट जाएंगे कांग्रेस के पास, 2 सीट जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास। मतलब यहाँ पे भी मैच टाइट है। उसके बाद आता है नीचम। नीचम में 3 सीट है, 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास 2 सीट। उसके बाद आता है देवास। देवास में 5 सीट है, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीट, कांग्रेस के पास 2 सीट। उरिया की अगर बात की जाए तो 2 सीट है, यहाँ पे 50-50 होने वाला है। उमरिया के बाद आता है घाट, जहाँ पे 7 सीट है, 7 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 4 सीट। शाहजहांपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 3 सीट है, 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 2 सीट। उसके बाद बात की जाए रायसेन की, रायसेन में 4 सीट है, 2 सीट कांग्रेस के पास, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। सतना की अगर बात की जाए, 7 सीट है, 7 में से 5 सीट कांग्रेस के पास, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। बैतूल में 5 सीट है, यहाँ पे मैच टाइट है, 2-3 में बंटने वाला है, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 3 सीट है। भिंड में 5 सीट है, 2 सीट कांग्रेस के पास, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो 7 सीट है, 7 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 4 सीट कांग्रेस के पास। अगर हम ऑल ओवर की बात करें 230 सीट की, तो 230 सीट में से कांग्रेस 130 सीट लेके आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 90 से लेकर 99 सीट लेके आ रही है। मतलब 116 के जो जादुई आंकड़ा है उसे टच नहीं कर पा रहे, कांग्रेस आसानी के साथ टच भी कर पा रहे हैं और सीट ज़्यादा भी लेके आ रहे हैं। डेट्स मीन 130 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी को आसानी के साथ यहाँ पे पटखनी दे रहे हैं, मतलब हरा रहे हैं और वहाँ पे सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। आप इस लोकल सर्वे के ऊपर अपनी ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर मुझे दें कमेंट बॉक्स में। और मेरा खास करके ये जो ओपिनियन पोल है लोकल सर्वे का, आपको कितना पसंद आया है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। हो सके तो मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए सिर्फ इतना काम, मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।